लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों ने कहीं किसी को चौंकाया है तो कहीं किसी पार्टी को जीत मिली है। और ऐसी ही जीत मिली है इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को, जिसने यूपी में ना सिर्फ बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है बल्कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है। तो आखिर क्या थी सपा की वो रणनीति जिसने बदल दी यूपी की हवा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष शुरुआत से ही दावा कर रहा था कि इस बार का चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जैसा वो आदेश दे रही है विपक्ष उसी तरह से काम कर रहा है और देश की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें साफ है कि मोदी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। यूपी में तो बीजेपी सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन यूपी की जनता ने बीजेपी को दूसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नंबर 1 का ताज मिला, उसे 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली और इस बार संसद में सबसे अधिक सांसद भेजने वाले राज्य में ये प्रदर्शन न केवल सपा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा बल्कि इसने उसे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बना दिया है। 2019 में केवल 5 सीट जीतने वाली पार्टी के लिए जीत के लिए उसकी सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 उच्च जाति और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया। कुल मिलाकर सपा ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर चुनाव लड़ा, जबकि उसके इंडिया गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस को 17 और तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट दी गई थी। सपा की जीत उम्मीदवारों में 20 ओबीसी, 7 दलित शामिल हैं। कुल मिलाकर इस प्रदर्शन ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उनके 2004 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जहां उन्होंने 35 सीट जीती थी। यूपी में सपा के मजबूत होने से बीजेपी को झटका लगा है, जिसकी राज्य में सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 हो गई हैं। बहरहाल इस बार यूपी में तो जनता ने धर्म की राजनीति को नकार कर रोजगार और संविधान जैसे मुद्दों पर वोट देकर बीजेपी को करारा जवाब दिया है।